हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो आज जो क्लास होने वाली है NCL के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है और यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं। जैसे यहाँ पे जो आप सिलेबस देख रहे हो ये NCL का सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है जो आपका एग्जाम 27 दिसंबर को होने वाला है। और यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में नॉलेज ऑफ जनरल सेफ्टी, यहाँ पे जनरल सेफ्टी रूल्स के संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। एंड यहाँ पे यूज फॉर स्टिंग यूजर से संबंधित क्वेश्चन भी हम आपसे पूछेंगे, तो आपको कमेंट में आंसर बताना होगा। चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको बताना है कमेंट करके हमारा स्कोर कितना हुआ। ठीक है, एग्जाम आपका 27 दिसंबर में है, तो चैप्टर वाइज MCQ आपको हर हाल में पढ़ना है, साथ ही साथ आपको थ्योरी भी क्लियर करना है। अगर आपको इस चैप्टर का थ्योरी नहीं क्लियर है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक कीजिएगा, हम लिंक दे देंगे जहां से आप सेफ्टी चैप्टर को अच्छे से बेसिक से क्लियर कर सकते हैं और इस क्लास में हम MCQ कराएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। ये सेफ्टी साइन आपको दिखाया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है ये सेफ्टी साइन किसका प्रतीक है, क्या किसको दर्शाता है। क्या ये वार्निंग साइन को दर्शाता है, क्या हमारा मैंडेटरी साइन को दर्शाता है, क्या प्रोविजन साइन को दर्शाता है, क्या हमारा इन्फॉर्मेशन साइन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बताना है कमेंट करके, किसको दर्शाता है। यहाँ पर अगर आप फिगर देखोगे तो इसमें दिखा रहा है कि दस्ताने जो ग्लव्स हैं वो आपको पहनना है जब आप वर्कशॉप में काम करें, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमें जो लोहे के कण हैं वो हाथ में चुभ सकते हैं। हाँ ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पे मैंडेटरी साइन होगा, क्या होगा हमारा फ्रेंड्स मैंडेटरी। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं आंसर क्या देते हैं। चलिए हम मैंडेटरी यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन आंसर क्या दे रहा है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन साइन। इन्फॉर्मेशन साइन हमारा यहाँ पे नहीं होगा, गलत आंसर यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, मैंडेटरी साइन होता है। ठीक है, जैसे हेलमेट लगाना है तो हेलमेट क्या मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आता है, शूज पहनने हैं तो ये एप्रन पहनना, तो ये हमारे मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आता है। मैंडेटरी साइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि इसका हमारा कलर कैसा होता है, इसकी आकृति कैसी होती है। जो हमारा मैंडेटरी साइन होता है इसकी हमारी आकृति गुलाई में होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा कलर होता है, जो हमारा चिन्ह होता है, चिन्ह हमारा होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, और बैकग्राउंड हमारा नीले कलर का होता है। याद रखना मैंडेटरी साइन का जो बैकग्राउंड होता है वो नीले कलर का होता है, जो चिन्ह होता है वो हमारा व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, जैसे ही आप ये फिगर देख पा रहे हो इसमें ओरिजिनल फिगर नहीं, अगर आप बैकग्राउंड होगा तो नीले कलर का होगा और जो दस्ताने हैं इसमें व्हाइट कलर के होंगे। तो इस प्रकार से साइन होता है। अगर वार्निंग साइन की बात करें तो हमारा ट्रायंगुलर में होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। इसका बैकग्राउंड जो कलर होता है वो हमारा येलो कलर का होता है और चिन्ह जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, प्रोहिबिशन साइन का बात करें, प्रोहिबिशन साइन मतलब निषेध, मतलब ये चीज़ें हमें नहीं करनी, जैसे स्मोकिंग नहीं करनी है, जहाँ पर मना है कि यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करनी। तो इसका मतलब इसका चिन्ह कैसा होता है, इसका हमारा चिन्ह भी हमारा गुलाई में होता है, लेकिन इसमें जो हमारा गुलाई का जो बॉर्डर होता है वो हमारा रेड कलर में होता है, जो चिन्ह होता है हमारा ब्लैक कलर में होता है। इसी प्रकार से हमारा जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन साइन है, जो सूचनात्मक चिन्ह है वो हमारा किस प्रकार का होता है, उसमें हमारा स्क्वायर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इससे पूछा जाता है कि इन्फॉर्मेशन साइन का हमारा कैसा होता है, हमारी इसकी आकृति कैसी होती है। तो ये हमारा स्क्वायर में आता है, स्क्वायर प्रतीक है इसका, और स्क्वायर चिन्ह तो होता है। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें जो चिन्ह होता है, जो हमारा प्लस का निशान जो हमारा बना होता है वो हमारा चिन्ह किस कलर का बना होता है, वो हमारा व्हाइट कलर का बना होता है, जबकि बैकग्राउंड जो होता है वो हमारा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया और आपको आंसर बताना है। यहाँ पे ऊपर समय भी चल रहा है, आप देख रहे होंगे, तो आपको आंसर भी देना है समय के पहले। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, विच आर्टिफिशियल रेसिप्रेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म्ड द विक्टिम विथ इंजर्ड ऑन द चेस्ट एंड बिली। तो किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। ऑप्शन है सेफर विधि, मुंह से मुंह विधि और मुंह से नाक विधि, एंड थर्ड ऑप्शन है नेसल्स की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ये ऑप्शन है, क्या होगा राइट आंसर बताएं। समय आपके पास 20 सेकेंड है, राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। समय आपको 1 मिनट काफ़ी दे रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समय इतना पर्याप्त है। चलिए बताएं फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे अगर हम बात करें, समझने की कोशिश करें, सेफर, देखिए राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि आंसर अभी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये 3 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सेफर विधि का प्रयोग कब करते हैं। सेफर विधि क्या होती है, सेफर विधि में क्या होता है, किसी इंसान को हम पेट के बल लिटा देते हैं और उसकी पसलियों को दबाते हैं। ठीक, ये कब करते हैं, जब कोई व्यक्ति है वो सांस नहीं ले पा रहा, तो ठीक है,
किस अचानक से दुर्घटना हो गई, बिजली का झटका लग गया है तो वो बेहोश हो गया, तो वो सांस उस देखना है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, तो ये सारी प्रॉब्लम जब होती हैं तो वहाँ पर सेफर विधि का प्रयोग करते हैं। सेफर विधि मतलब उस इंसान पेट के बल लिटा देते हैं, थोड़ी देर यहाँ पे पसलियों पे दबाते हैं हाथ के द्वारा, फिर इसके बाद पीठ पे दबाते हैं, ठीक है। इंसान इससे फिर सांस लेता है। वो जब पीठ आप दबाएंगे तो इस प्रकार से, आप थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बाकी हमने समझाने की कोशिश किया। मुंह से मुंह विधि ये कब करते हैं, जब हमें भी इसमें से भी जब इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम हो तब, और मुंह से नाक विधि ये भी सांस लेने में ही प्रॉब्लम जब होती है तब ये करते हैं। बाकी ये जो हमारी प्रेशर मेथड है ये तब करते हैं जब छाती और पेट में चोट हो, ठीक है। चलिए आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गलत नहीं करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये निम्मी से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्मी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल एग्जाम में, तो याद रखना है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। BIS का पूर्ण रूप है, BIS का पूर्ण रूप क्या है बताना है आपको। ऑप्शन है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। क्या होगा, तो BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इस पे बी पे हम सिलेक्ट कर देते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस औजार का क्या उपयोग है। ऑप्शन है यहाँ पे गर्म पदार्थों को पकड़ना, तारों को काटना और मोड़ना, लकड़ी से कील निकालना, बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो इसे हम पिंसर बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, पिंसर, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, इसको हम पिंसर बोलते हैं। और पिंसर का जो काम होता है, लकड़ी में अगर कोई की लगी होती है उसको निकालते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ गया और हमसे पूछा है विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PP का फुल फॉर्म भी पूछ लिया था एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PP का फुल फॉर्म होता है इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें धुएं से बचना है तो किस इक्विपमेंट, किस PP का प्रयोग करेंगे ताकि हमारे धुआं अंदर ना जाए, ठीक है। इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, क्या हम एप्रन का प्रयोग करेंगे, क्या गॉगल्स का प्रयोग करेंगे, क्या ईयर मास्क का प्रयोग करेंगे, क्या हम नोज मास्क का प्रयोग करेंगे। तो धुआं हमारा कहाँ से जाता है, नाक से जाता है। तो यहाँ पे नोज को कवच करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे नोज मास्क का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाता है। और नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभी हमारे 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है विच पिलर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक एंड लूप्स। तो कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। ऑप्शन है फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर और राउंड नोज प्लायर और डायगोनल कटिंग प्लायर। क्या होगा राइट आंसर। तो हम तार के हुक एंड लूप बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम राउंड नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द स्मूथनिंग इज एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। अग्नि का शमन क्या है। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट करके बताएं। 4 ऑप्शन है आपके सामने में। तो सबसे पहले हम ये आपको बता दें, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम ये बता दें कि जो आग को हम बुझाते हैं वो 3 प्रकार से बुझाते हैं और उसी में से यही आंसर है। अगर हम जैसे अगर आग में से फ्यूल अगर हम हटा लेते हैं तो आग हमारी बुझ जाती है, तो उस विधि को हम कहते हैं स्टार्विंग। तो ये हमारे जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, मतलब अग्नि में से अगर ईंधन हटा रहे हैं तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, स्टार्विंग कहेंगे। और अगर हम अग्नि से, ये हमारा एक मेथड हो गया। दूसरा होगा आग बुझाने का दूसरा तरीका हमारा क्या है, उससे हम क्या कर देते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को वहाँ पे बंद कर देना, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देना। वहाँ पे ऑक्सीजन ना चाहे हवा ना जाए तो आग बंद हो जाएगी। तो उस विधि को हम स्मूथनिंग कहते हैं। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। हमने दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड जो होता है आग बुझाने का तरीका होता है वो हमारा होता है जैसे टेम्परेचर को कम करना, टेम्परेचर को कम करके, हीट को कम करके हम
हीट को कम करके हम क्या कर देंगे, आग को बुझा सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम पानी का प्रयोग करेंगे। इस विधि को हम कहते हैं कूलिंग कहते हैं, इसको हम कूलिंग कहते हैं। और इस विधि को हम कहते हैं स्मूथनिंग, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसको हम कहते हैं अग्नि में से ईंधन फ्यूल को अलग करना, इसको हम कहते हैं स्टार्विंग। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं एनसीएल के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इज द बेसिक कैटेगरी। मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। ऑप्शन है ब्लू, वाइट एंड येलो एंड ग्रीन। क्या होगा राइट आंसर, बताएं फ्रेंड्स। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या पे दिया गया, किसका वार्निंग साइन का बैकग्राउंड कलर हमारा क्या होता है। तो जैसा भी हमने बताया था, जो वार्निंग साइन होता है वो हमारा ट्रिंगुलर शेप में होता है, ठीक है। और जो ट्रिंगुलर शेप में वार्निंग साइन होता है उसमें बैकग्राउंड हमारा येलो कलर का होता है, ठीक है। येलो कलर का जो चिन्ह होता है हमारा ब्लैक कलर का होता है। तो येलो कलर यहाँ पे हम लगा देते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बाकी सारे ऑप्शन के बारे में स्टार्टिंग में क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया था। बिजली में लगी आग को अगर हमें बुझाना है तो किस क्लास के अंतर्गत आएगी हमारी, ये भी याद रखना है आपको, क्लास डी के अंतर्गत। इसका राइट आंसर जो हमारा होगा हेलेन होगा। क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू गिवन द स्टॉप ब्लीडिंग द विक्टिम। मतलब कोई हमारा विक्टिम है, उसके ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें तुरंत अगर हमें ब्लड को रोकना है तो हम फर्स्ट एड में क्या करेंगे, है ना। फर्स्ट एड जानते हैं ना, अगर कोई किसी को चोट लगी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एड करेंगे। इसके बाद क्योंकि डॉक्टर तो हमारा तुरंत आ नहीं जाएगा हमारे पास में, मरीज के पास में, इसलिए समय लगेगा। और इसके लिए पहले हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट एड कर देते। तो उसी में पूछा, अगर ब्लीडिंग हो रही तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें मरहम लगाना चाहिए, क्या हमें चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना चाहिए, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना चाहिए, क्या हमें चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना चाहिए। जब भी ब्लीडिंग हो रही हो, कहीं पर भी खून निकल रहा हो तो हमें प्रेशर देना चाहिए उसी थोड़े से भाग पर, मतलब हमें रोक देने, जिससे क्या होगा, ब्लीडिंग जो है, सर्कुलेशन जो है वो रुक जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये सभी एग्जाम में, टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में जो भी होते हैं। इस सचेतक चिन्ह का क्या नाम है। यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ द यहाँ पे सेंचुरी साइन लिखा है, ठीक है। तो क्या होगा ये पे किसको दर्शा रहा है। ऑप्शन है स्कूल, संरक्षित, गार्डेड और अनगार्डेड और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ठीक है। पैदल क्रॉसिंग किसको दर्शा रहा है, एक व्यक्ति देखो पैदल जा रहा है, तो यहीं से आप समझ सकते हैं, देखो इसमें क्रॉसिंग बनी हुई, तो क्या होगा राइट आंसर, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। आप इमेज से भी समझ सकते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे एक फिगर आया था, हमने बताया था फिगर, वो बताइए इसको क्या कहते हैं। तो हमने बताया था पिंसर कहते हैं, और उस पिंसर की मदद से हम क्या करते हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया। तो पिंसर की मदद से हम लकड़ी में से पिन और कीले निकालते हैं। क्या होगा राइट आंसर हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। व्हाट इज़ द फिजिकल हैजार्ड, व्हाट इज़ द फिजिकल हैजार्ड। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि निम्न से कौन सा फिजिकल हैजार्ड मतलब कि भौतिक हानि है। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, कमेंट करके बताएं। स्मोकिंग, वाइब्रेशन, क्रोसिव और रेडियो एक्टिव। क्या होगा राइट आंसर, तो वो हमारा वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन जो होता है वो हमारा फिजिकल हैजार्ड के अंतर्गत, भौतिक के अंतर्गत आते। क्यों आता है, क्योंकि अगर कहीं वाइब्रेशन हो रहा है, किसी मकान में हो रहा है, किसी फैक्ट्री में, अगर कोई हमने दीवार कुछ भी बनाया हुआ है, अगर उसमें वाइब्रेशन है, अगर कोई मशीन जब हम चलाते हैं तो अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने प्रॉपर सही तरीके से हमने नहीं बनाया है। तो ये हमारा फिजिकल है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, है ना, ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, वाइब्रेशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द
फायर एक्सटिंग्विशर। जब हम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जब अगर कहीं पर आग लग गई है और हमें एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना है तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि एक्सटिंग्विशर में जब हम प्रयोग करें तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर हमें एक्सटिंग्विशर चलाना ही नहीं आता तो हम कैसे आग को बुझाएंगे। तो वहीं पे पूछा जा रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। जैसा कि आपको सिलेबस में भी दिया गया तो एक्सटिंग्विशर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन आपको सही करने हैं। क्या होगा राइट आंसर। तो जब भी हम प्रयोग करेंगे एक्सटिंग्विशर का तो सबसे पहले हम उसको खींचेंगे, इसके बाद हम निशाना लगाएंगे कि कहाँ पर हमें आग को बुझाना है, इसके बाद उसको दबाएंगे और वो घुमाएंगे। तो क्या होगा राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय के और जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड इज केस फॉर इन्फेक्शन। हिंदी में देख लेते हैं किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड एंड और यहाँ पे फिजिकल, यहाँ पे शारीरिक खतरा है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे मानसिक नुकसान, साइकोलॉजिक हैजार्ड, तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा अंतर है ना, लेकिन आप हिंदी में आपको पढ़ना है क्या है, शारीरिक खतरा और मानसिक खतरा। क्या होगा राइट आंसर, हमें आंसर पे जाना है। और यहाँ पे इन्फेक्शन दिया हुआ, इन्फेक्शन किससे होता है, जीवाणुओं से होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो ये हमारे किसकी बायोलॉजिकल है ना, ये सब हमारे क्या बायोलॉजिकल है, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रोड सेफ्टी साइन। यहाँ पे एक रोड सेफ्टी साइन यहाँ पे दिया गया है, तो ये किसको दर्शाता है, क्या हमारा मैंडेटरी साइन को दर्शाता है, क्या हमारा सेंचुरी साइन को दर्शाता है, क्या इन्फॉर्मेशन साइन को दर्शाता है, क्या यहाँ पर हमारा प्रोविजन साइन को दर्शाता है। क्या होगा राइट आंसर। और हिंदी में देख लेते हैं इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। इसका सड़क सुरक्षा चिन्ह है हमारा। अगर इमेज आप देखना चाहते हो तो इस टाइप का ही हमारा होता है, ये आप देख पा रहे होंगे रेड कलर में होता है, व्हाइट कलर में लिखा होता है। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर, फिर बताएं फ्रेंड्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैंडेटरी साइन, ठीक है। तो ये अगर कहीं पर भी स्टॉप का इस टाइप का निशान बना हुआ है, ये बना हुआ है, होल्ड लगा हुआ है अगर ये कहीं पर, तो इसका मतलब क्या है, आपको रुक जाना, मैंडेटरी है, जरूरी है, ठीक है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार से चैप्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा एनसीएल का जो सिलेबस है आपने देखा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको चैप्टर वाइज क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए क्लास में। और अगर जिन बच्चों को सेफ्टी चैप्टर अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो उस चैप्टर की डिटेल क्लास जो 1 घंटे की क्लास है, थ्योरी की है, बहुत ही बेसिक से अच्छे से हाई लेवल तक पढ़ाया गया है, उस वीडियो क्लास की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जिनको बेसिक क्लियर नहीं तो वो वीडियो को जरूर देखें, वहाँ से सारे क्वेश्चन, अगर आप वीडियो को देख लेते हो, थ्योरी देख लेते हो, तो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।